हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जैसे ही सुबह की रोशनी दुल्हन के कमरे के अंदर आया, जूफेन थोड़ा सा अपनी नींद से जागा और जैसे ही अपनी हाथ को दूसरी तरफ एक्सटेंड किया, उसे बिस्तर का दूसरा साइड खाली महसूस हुआ और जैसे ही वहाँ पर खाली महसूस हुआ वो चौंक गया और अपनी आंखें खोल ली। फिर नींद से उठते हुए जोर से पुकारता है किंग चैंग, और फिर जूफेन सामने देखकर चौंक गया जहाँ पर किंग चैंग खुद को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ किंग चैंग जूफेन को जागता हुआ देखकर उसे कहता है, बटला जो हमेशा सतर्क रहता है, वो तो कल रात गहरी नींद में सोया, इतने आराम से सो रहे थे, लगता है किसी का भी डर नहीं रहा। और फिर चू किंग चैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई अचानक तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा? जबकि दूसरी तरफ जूफेन उसकी खूबसूरत बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किंग चैंग को मॉर्निंग लाइट में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जो सुनकर जुओ फैन स्माइल करते हुए आंखें बंद कर बेड पर लेटे हुए कहा, तुम्हारे साथ एक रात ने सब बदल दिया। एक औरत ही एक हीरो का विनाश बनता है। यह लाइन अब रियल लग रही है। फिर लेटा कहता है, मेरी प्रियतमा, पिछली रात जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो रहा था, इससे मुझे ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी का टूटा सा घर याद आ गया। वह सुकून अभी भी बनी हुई है। मैं आप इस दुनिया की केओस में वापस नहीं जाना चाहता। यह सुनकर चू छिंगचेंग मुस्कुरा दी। तब तो हम सिर्फ नाम के लिए ही साथ थे, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारी बीवी हूँ। फिर जुओ फैन आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ, और शायद इसी वजह से मेरा दिल इतना शांत है। फिर जुओ फैन पीछे से उसे पकड़ने के लिए उगते हुए कहता है, चिंगचेंग, क्या तुम जानते हो, फ्लावर रेन सिटी में आपके साथ 3 दिन बिताने के बाद से मैं हमेशा तुम्हारी तरफ खींचने लगा था, और डर भी रहा था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे साथ रहकर मेरी एम्बिशन कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए मैं तुमसे दूर भागा, लेकिन तुमने मुझे पकड़ ही लिया और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इसी के साथ जुओ फैन पीछे से चू चिंगचेंग को हक कर लेता है और गर्दन पर चूमते हुए कहा, लेकिन अंत में मैं अब भी तुमसे ही बंधा हुआ हूँ। मैं और कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर चू चिंगचेंग ब्लश करते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी रोकना नहीं चाहती, बस तुम्हें सफल होते देखना चाहती हूँ। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना चाहता हूँ। मैं और किसी बात के बारे में सोचना नहीं चाहता। जुओ फैन ने अपना सिर उसके बालों में छुपा लिया। चिंगचेंग, एल्डर युएन सही थे, प्यार से उभर पाना बहुत मुश्किल है। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा लगता है मैं इसमें फंस गया हूँ और यह सब तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें मेरी जिंदगी का जिम्मेदारी लेनी होगी। यह सुन के चू चिंगचेंग हल्की सी हंसी और छेड़ते हुए बोली, अचानक बच्चों जैसे चिपकने क्यों लगे? जो सुनकर जुओ फैन मुस्कुराया और हंसते हुए कहा, हाँ, मैं अभी बच्चा हूँ और मैं जिंदगी भर तुमसे चिपक के रहना चाहता हूँ। हालांकि जुओ फैन को उतना बिगड़ने का मौका नहीं मिला जितना वह चाहता था। उससे पहले ही उसके रोमांटिक मोमेंट का मूड फटाफट उड़ गया, क्योंकि जैसे ही उसने चू चिंगचेंग के बालों की खुशबू से सिर उठाया, उसकी आंखें शौक से फटी रह गईं और फिर अपनी तरफ देखते हुए कहता है, यह तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। चू चिंगचेंग ने भी क्यूरियस होकर पूछा, क्या हुआ जुओ फैन, अब क्या हो गया? जुओ फैन ने चौंकते हुए कहा, मैं रेडिएंट स्टेज के 5th लेयर तक पहुंच गया हूँ, जबकि मैं बस सिर्फ सोया था। चिंगचेंग, तुम्हारा एम्प्टी स्पिरिट बॉडी सच में कमाल का है। सिर्फ एक रात के डुअल कल्टीवेशन ने मुझे लेवल अप कर दिया। इसके बाद जुओ फैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए चू चिंगचेंग को उठाते हुए कहता है, आओ, अब समय बर्बाद नहीं करना है, चलो इसे फिर से एक और बार करते हैं। शर्माते हुए चू चिंगचेंग ने गुस्से से कहा, दिन के बीच में लोग हम पर हंसेंगे। कौन हंसेगा? हम तो एक ऑनरेबल काम कर रहे हैं, डुअल कल्टीवेशन। चलो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे और साथ ही अपने शादीशुदा रिश्ते को भी मजबूत करेंगे। हा हा हा। जुओ फैन बिस्तर पर उसे लेकर लेट गया, आंखों में एक गंदी सोच के साथ उसकी तरफ देखा। चू चिंगचेंग ने नखरे दिखाए पर उसकी बॉडी उसके पीछे ही चल दी। वह लोग शुरू भी नहीं कर पाए उससे पहले ही धक 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 दरवाजा पर जोर जोर से नॉक हुआ और एक वॉइस आई, अरे सेक्ट लीडर जुओ, किसी भी दूसरे कल्टीवेटर की तरह आप जितना चाहें उतना डुअल कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन अब तुम हमारे लीडर हो। दिन दहाड़े ऐसा करना एक सेक्ट लीडर को शोभा नहीं देता। जो सुनकर जुओ फैन चिल्लाया, एल्डर युआन, और चू चिंगचेंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें पता चल गया था कि एल्डर युआन उन्हें सुन लिया है। जुओ फैन ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजा खोला। शर्म से थोड़ा झुकी, फिर चिढ़कर कहा, मास्टर, मुझे लगा अब जबकि मैं सेक्ट लीडर हूँ तो मैं पूरे सेक्ट के सबसे ताकतवर इंसान हूँ, तो कोई इडियट नहीं होगा जो मेरे रूम के आसपास घूमेगा। मैंने इसलिए कोई सुरक्षा बैरियर भी नहीं लगाया। आप जैसे इज्जतदार बुजुर्ग आदमी को ऐसा अजीब शौक कैसे हो सकता है? यह तो शौक से ज्यादा अपराध है। यह सुन के एल्डर युएन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए सर हिलाया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं कोई अजीब शौक के चक्कर में नहीं था। मैं तो सिर्फ बताने आया हूँ। अब तुम लोगों को निकलना होगा। जो सुन के दोनों शॉक्ड हो गए। फिर जुओ फैन ने पूछा, निकलना है? लेकिन कहा, अभी तो मैं नया नया सेक्ट लीडर बना हूँ और अभी से कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? एल्डर युआन मुस्कुराए और एक जेड स्लिप दिखाते हुए कहा, खुद देख लो।
बधाई हो, एल्डर्स और डबल ड्रैगन मैनर के एग्जॉल्टेड ने डिसाइड किया है आप सभी को शुआंगलोंग अकादमी में आगे की पढ़ाई के लिए शिष्यों के अगले बैच के रूप में चुना गया है। तुम दोनों अब उनके मैनर का एक डिसाइपल हो। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 20 या 30 वर्षों में जब आप शुआंगलोंग अकादमी से निकलेंगे तो आप पहले से बिल्कुल अलग होंगे। तब तुम्हारा नाम पूरे वेस्टर्न लैंड में गूंजेगा और तुम सच्चे महाशक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। यही वह समय भी होगा जब हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर असली मिडल 3 सेक्ट के लीडर जैसा हो जाएगा और तरक्की करेगा। फिर जुओ फैन ने उस स्लिप को ध्यान से देखा और बोला, यहाँ पर तो सभी चुने हुए डिसाइपल का नाम एक साथ दर्ज किया गया है। सोर्ड गॉड सेक्ट के वेनताओ और सीए तियानशांग, हेलियन फ्लेम्स सेक्ट के यानमो, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के येलिन और वू चिंगक्यू और उनके साथ साथ बाकी सेक्टर के कुछ लोग भी शामिल है। लेकिन ऐसा क्यों? सभी लोगों का नाम एक साथ क्यों लिखा है? हा हा हा, यह स्वाभाविक है, एल्डर यूएन हंसते हुए बोला। सबको तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में ऑलरेडी मिल चुके हो। आखिरकार अब तुम सब साथ मिलकर 20 साल तक ट्रेनिंग करोगे। यह बात पहले से जानने से आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुमने चाहे जो भी मनमुटाव किया हो, अब तुम सब एक साथ कल्टीवेट करोगे, जिससे तुम सभी लोग अच्छे से घुल मिल जाओगे। इससे जो ग्रजेस थे उन्हें मैनर रिमूव करवा देगा और शायद यह डबल ड्रैगन मैनर का प्लान है। जो सुनकर जुओ फैन ने जेड स्लिप को टेबल पर फेंक कर कहा, ये तो पागलपन है। ओ येलिन तो एक जंगली है, उसके साथ डेकेड्स तक कैसे सहन करूं? मैंने येलिन के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली है। सुना है वह भी ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसा ही है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए उसे नीचा मत समझो, तुम दोनों बराबर बुरे हो। जबकि दोनों एक जैसे हो तो दूर रहने की जरूरत नहीं। यह कहकर एल्डर यूएन हंस पड़ा। फिर बोला, ठीक है तो जाओ अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। शुई रोहुआ और बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो फैन ने पूछा, इतनी जल्दी? एल्डर यूएन ने मजाक में कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों नए नए कपल हो और बहुत भवुक हो, लेकिन यह जेड स्लिप काफी समय पहले ही मेरे पास आया था। दूसरी सेक्ट्स ने अपने डिसाइपल्स ऑलरेडी भेज दिए होंगे। अगर आप अभी नहीं निकले तो मौका चूक जाएंगे। इसके अलावा शुआंगलोंग एकेडमी पहुंचने के बाद तुम लोग तो मैनर में जितना चाहो डुअल कल्टीवेशन कर सकते हो। यह सुनकर चू चिंगचंग ने शर्माकर सिर झुका लिया और जूफान गुस्से में कहने लगा, यह बुढ़ा तो पूरा शेमलेस निकला, एकदम से सब बोल देता है। कुछ देर के बाद दोनों तैयार हुए और एल्डर यूएन के साथ सेक्ट के बाहर पहुंचे। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और लुओ क्लैन ऑलरेडी फेयरवेल के लिए तैयार थे। जूफान जैसे ही बाहर आया, वेनरेबल की और बाय हाथ जोड़कर बोले, सेक्ट लीडर निश्चिंत रहे। ट्विन ड्रैगन अकादमी में आपकी उच्च शिक्षा के दौरान जब आप मैनर में होंगे, हम और हाई वेनरेबल सब संभाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हम और हाई वेनरेबल मतलब वेनरेबल शी को ऑलरेडी सीधे से हटा दिया। बिना मेरे बोले ही काफी समझदार निकले हो। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साइड हो सब कुछ ठीक है। फिर जुओ फैन सोचता है, मैंने अभी तक उन्हें पदोन्नति भी नहीं दी है। उससे पहले से ही यह लोग ऐसा करने के लिए इतने उत्सुक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। जूफान मुस्कुराया और वहां से जाते हुए कहता है, मैं सब तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, पर अगर कुछ भी बुरा हुआ तो हाई वेनरेबल के हर ऑर्डर को मानना पड़ेगा। यस सर। उन दोनों का दिल जोर से धड़का। वार्निंग क्लियर, इसलिए पावर का मिसयूज मत करना, एल्डर यूएन बोला। जूफान, तुम आप डीमन स्कीमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर बन चुके हो, अब किसी डिसाइपल जैसे बिहेव मत करना। ट्विन ड्रैगन्स अकादमी पहुंचने पर जब एग्जॉल्टेड मिले, उनको भी सेक्ट लीडर जैसे ही ग्रीट करना। सब लोग भी वहां पर सेक्ट लीडर के ओहदा पर ही होगा। संभवतः ट्विन ड्रैगन्स अकादमी उनके साथ संप्रदाय के नेता के समान सम्मानजनक व्यवहार करेगी। उन्हें हमेशा की तरह लापरवाही से पेश नहीं आना चाहिए। यह शिष्टाचार का मामला है। जो सुनकर जुओ फैन जाते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया हाई वेनरेबल। और फिर जुओ फैन और चू चिंगचंग सेक्ट के बैरियर खोलकर बाहर जाने लगता है। जूफान ने सिर हिलाया और फिर सेक्ट का बैरियर बंद हो गया। बाकी एल्डर्स हाई वेनरेबल से कहकर अपने काम पर लौट गए, लेकिन हाई वेनरेबल वही कुछ देर और खड़ा रहा और आसमान की तरफ देखकर कहा, उम्मीद करता हूँ एग्जॉटेड हमारी इंटेंशन समझ लें और स्थिति को देखकर दोनों सर्वोच्च सत्ताएं हमारी बात समझ जाएंगी और पीछे हट जाएंगी। इसी के साथ ये वाला वीडियो एक बार एंड करूंगा। गुड बाय।